हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी और सिजेरियन हो ही नहीं सकता। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी संभव ही नहीं है, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे की जान को या फिर गर्भवती महिला की जान को खतरा होता है और डिलीवरी हमें जल्दी करानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कई बार अनचाहे सिजेरियन, जिसमें कई बार गर्भवती महिलाएं या फिर उनके रिश्तेदार खुद ही डर के मारे या फिर दर्द की वजह से सिजेरियन करवा लेते हैं, ये इंसिडेंसेस आप रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हमेशा गर्भवती महिला को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो इतनी स्ट्रांग है फिजिकली और मेंटली, और वो दर्द सह सकती है। क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस जो होता है वो ऐसा नहीं है आज ही शुरू हुआ है, ये जब से इंसान पृथ्वी पर आया तब से हो रहा है। और इस दर्द की वजह से कभी किसी गर्भवती महिला या फिर उसके बच्चे को कोई हानि नहीं हुई है, और भगवान इतनी शक्ति देता है कि आप इस दर्द को सह सकते हैं। तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप इस दर्द को सह सकते हैं, और आगे होकर अपने डॉक्टर को इस दर्द की वजह से ये ना कहें कि मुझसे ये सहा नहीं जा रहा और मैं ये नहीं सह सकती हूँ, मेरा आप ऑपरेशन कर दीजिए। नंबर 2, एजुकेशन। हमेशा गर्भवती महिला और उनके हस्बैंड को ये पता होना चाहिए कि डिलीवरी प्रोसेस क्या है और उसमें कितना समय लगता है, और सारे क्वेश्चंस उनको अगर नहीं पता है तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तो इससे उनको जो ये डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो समझने में आसानी होती है। कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में इसके लिए प्रीनेटल क्लासेस भी होती हैं, आप वो जाके अटेंड कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर से मिलकर आप अपना लेबर रूम चेक कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपको कैसे रखा जाएगा, और आप उनसे पहले से ही सब कुछ समझ सकते हैं। तो इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि डिलीवरी एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपको दर्द आया और बच्चा निकल गया। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो आपकी होती है और उसमें जब डिलीवरी होती है तो कई बार 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, और ये समय आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। जब आप ये समय डॉक्टर को दोगे तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। नंबर 3, आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना है और अपने वेट को भी मॉनिटर करना है। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपको स्टेमिना बना रहेगा, और आपका जो बहुत अधिक वेट बढ़ जाता है कई बार वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो इससे भी आपको लेटने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और आप जो लास्ट में पुश करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे और आप थक भी जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आप अपने वेट को मॉनिटर करते रहें कि वो नॉर्मल ही बढ़े और अत्यधिक ना बढ़े। तो चौथा टिप है कि आपको एक्टिव रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है। अगर आप अपनी गर्भावस्था के दौरान एक्टिव रहते हैं फिजिकली, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी मसल्स भी स्ट्रांग रहती हैं और आपका स्टेमिना भी बना रहता है, और ये स्टेमिना आपका डिलीवरी के समय भी काम आता है। और अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, सोते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, तो आपकी मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ, और आप जब डिलीवरी के समय आपको स्टेमिना की ज़रूरत होती है और आपको मसल पावर, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, उनकी ज़रूरत होती है, तो आप पुश नहीं कर पाते हैं। तो एक्सरसाइजेज में कुछ एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको करने से नॉर्मल डिलीवरी की जो यूज़ में मसल्स होती हैं, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, वो अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं। वो है कीगल्स एक्सरसाइज, सेकेंड इज स्क्वाटिंग, थर्ड इज वॉकिंग। तो सबसे पहले कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। कीगल्स एक्सरसाइज में जो, जैसे आप यूरिन करने आप बैठते हैं, आप पेशाब करने बैठते हैं, और आप ऐसे करिए, जो नीचे की आपकी जो वजाइना की चारों की तरफ की मांसपेशियाँ, उनको आप अंदर की तरफ सिकोड़िए जैसे आप अपना पेशाब को रोक रहे हैं, और इसको आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। उसके बाद आप धीरे से छोड़ दीजिए। फिर आप दोबारा 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए और टाइट करके रखिए, फिर आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप 15 बार करिए और इसके 3 सेट करिए। ये आप जो है 36 वीक्स के बाद शुरू कर सकते हैं। इससे आपके नीचे की जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और जो कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद खांसी के साथ पेशाब निकलना, छींकने के साथ पेशाब निकलना, या फिर शरीर ढीला हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी समस्या भी कम आती है। दूसरा, स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग में जब आप स्क्वाटिंग या उकड़ू बैठना, इसमें क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो जो बच्चे का सिर होता है वो नीचे की तरफ आता है। आप अगर पोछा लगाते हैं बैठ के, वो भी एक तरह का स्क्वाटिंग ही है। तो ये आपको 36 वीक्स के बाद करना चाहिए। तीसरा है वॉकिंग। वॉकिंग तो ज़्यादातर महिलाएं करती ही हैं, पर अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वॉकिंग बढ़ाएं, और इसको 20 से
40 मिनट तक कर सकते हैं, डेली वॉक कर सकते हैं आप, टुकड़ों में वॉक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जब आप वॉक करते हैं या टहलते हैं तो आपको पेट एकदम टाइट हो जाता है, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और आप जब आपका लास्ट टाइम हो तो अब इन कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी आप वॉक करिए, इससे आप बच्चे का जो सिर है वो नीचे ब्रिम में आ जाता है और जो है थोड़ा नीचे सरक जाता है, इससे लेबर पेन भी आ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा रहती है। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो इससे बहुत सारे बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे ना केवल आपको बल्कि बच्चे को भी बुरा असर पड़ता है। तो हमेशा स्ट्रेस से दूर रहिए और खुश रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है। और जो लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आपको डराते हैं डिलीवरी के बारे में, लेबर के बारे में, उनसे आप दूर रहिए और इनसे डिस्कस मत करिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है या आप कुछ भी गलत सोचते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स पढ़ना चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ आपको देखना अच्छा लगता है तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको अपना स्ट्रेस डिलीवरी के समय और पूरी प्रेगनेंसी के समय अपने आप को इससे दूर रखना है, इससे आपको और आपके बच्चे दोनों के लिए फ़ायदा होगा। फिफ्थ पॉइंट है, आपको ये डिसाइड करके रखना है कि कौन आपके साथ अटेंडेंट होगा जो डिलीवरी के वक्त रहेगा, क्योंकि आप कोशिश करें हमेशा जो अटेंडेंट हो उसको नॉलेज हो कि डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, और वो आपको जब आप हताश हो रहे हो तो आपको इनकरेज कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर पेन आते हैं या गर्भवती महिला को दर्द आते हैं तो उनके रिश्तेदारों में एकदम से पैनिक हो जाते हैं और डरने लग जाते हैं कि अरे इसको तो दर्द आ रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ करिए, ये तो सही नहीं पा रही है। तो अपने को ऐसा अटेंडेंट रखना है जिसको पता हो कि ये तो नॉर्मल है और दर्द तो आएंगे ही, तो आपको अगर डर भी लग रहा हो तो वो आपको समझा सके। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर हम इन 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमेशा आप शुरुआत से ही लास्ट तक इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।